चलिए। आज दिनांक 5 जुलाई 2025 को कमेटी के एसडीआई सर्वे डिपार्टमेंट के जो कि कमेटी के मेंबरों की बैठक जो कि यहाँ किया जा रहा है, इसमें कुछ मेंबर यहाँ उपस्थित हुए हैं जो कि बारी बारी से अपना जो भी चीज़ें हैं बताएंगे और सुनेंगे। प्रश्न। माननीय सेक्रेटरी डिटेक्टिव इंप्रूवमेंट सर्वे डिपार्टमेंट के फाउंडर प्रेसिडेंट जी से मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि यदि हमारा डिपार्टमेंट में के द्वारा जो भी कमेटी बनाई गई है उसमें सभी कर्मचारियों के प्रति जो क्या रोल है वो हम जानना चाहेंगे। जैसे कि यदि कोई सरकारी या गैर सरकारी जो विद्यालय में शोषण हो रहा है जिससे आम जनता का बहुत परेशानियों का झेलना पड़ रहा है, इससे हमारी संस्था क्या कर सकती है, इसके बारे में हम इस संस्था के माध्यम से हम क्या इसका समाधान निकाल सकते हैं। शिक्षा सेवा डिपार्टमेंट की तरफ से मैं यही जानकारी देना चाहता हूं कि अपना ये शिक्षा सेवा डिपार्टमेंट या भ्रष्टाचार एवं शोषण को ही दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। पहले हमने 2004-05 में भी इसीलिए विद्यालय में जैसे शोषण बच्चे हो रहे हैं, इसके लिए शिक्षा मित्र का स्थापना करने के लिए हमने अपनी कर्मचारी जो शिक्षा सेवा डिपार्टमेंट के थे प्रधानों द्वारा और सदस्यों द्वारा इसका पूरे तरीके से प्रमाणित कराकर हमारे कर्मचारियों ने केंद्र सरकार को दिया था, जिस पे हमारे केंद्र सरकार ने इस पे अमल लिया और उस पे ग्राम न्यायालय उसके बाद जो ग्राम पंचायत का प्रधान था उसके द्वारा शिक्षा मित्र का स्थापना हुई, जिसमें कुछ लोगों को लाभ अच्छा मिला, कुछ लोगों को सैलरी मिलती है आज। तो मैं ये कहना चाहूँगी सीक्रेट डिपार्टमेंट सिर्फ हमारे खुफिया एजेंसी है और खुफिया एजेंसी के काम है कि हमें गवर्नमेंट की सूचना करना, न्यायपालिका को सूचना देना, जिस पे जब हम ही पुलिस बन के जाएंगे तो हमारी मौत खत्म हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि सीक्रेट सर्वे डिपार्टमेंट हर महकमे में पहुंचकर उसकी जानकारी लेना पड़ेगा। कोई अपने डिपार्टमेंट के अगर मास्टर बनना चाहता तो मास्टर बन के भी जाएगा, और इस डिपार्टमेंट में रहने के बाद उसके सैलरी पैकेज कहीं भी नौकरी करें, फोर्स में नौकरी करें या कहीं डिपार्टमेंट सरकारी नौकरी करें या प्राइवेट करें, पर हमारे जो डिपार्टमेंट है खुफिया एजेंसी, जिस तरह हमारे सुभाष चंद्र बोस ने बनाए थे इस खुफिया एजेंसी को, उसी तरह जिस तरह देश आज़ाद हुआ उसी तरह हमें काम करना है कि हमें गवर्नमेंट को पूरी तरह से जानकारी देना है कि हमारे लोग शोषित हो रहे हैं, उस शोषित होने के सूचना देना है कि यह गवर्नमेंट अपने रूल बदले और गरीब जो चाहे हैं पढ़ाने में असमर्थ हैं उस पर गवर्नमेंट को ऐसा शिक्षक रखें जिससे सारे लोग, जैसे दिल्ली में आज विद्यालय जो चलता है, सारे गरीब से लेकर बड़े भी लोग सरकारी में पढ़ाना चाहते हैं। या जो उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेशों में जाया जाए, जैसे चेन्नई में चले जाइए, महाराष्ट्र में चले जाइए, वहाँ पे प्राइवेट मगर सरकार उसको पैसे देता है अच्छी पढ़ाई करने के लिए। तो हमें चाहते हैं, आपके प्रश्न का जवाब देना चाहते हैं कि हमारा कर्मचारी एक्शन लेंगे, मगर हमारे वहाँ के लोगों के समर्थन होना चाहिए, हमारे पास उसकी अथॉरिटी होना चाहिए। हम तो सूचना दे ही रहे हैं कि हमारे गवर्नमेंट से यह होना चाहिए, भ्रष्टाचार हो रहा है, लोगों से हो रहा है, मगर हम भी एक्शन लेंगे। अब न्यायपालिका के द्वारा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जिला तक पहुंचकर उस द्वारा मदद लेंगे। हम चाहते हैं कि इस कार्रवाई के लिए हम डिपार्टमेंट पे इसलिए आगे बढ़ रहे हैं
और बाहर से भी हमने इस डिपार्टमेंट को अथॉरिटी राजपत्रित करने के लिए राष्ट्रपति को भी प्रमाणित पहले से मैं निवेदन कर चुका हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी विद्यालय है, आप विद्यालय प्रश्न रखते हैं कि हमारा खुफिया एजेंसी क्या कर सकती है, तो हमारे खुफिया एजेंसी बहुत से काम कर सकती है। इसलिए कि जो शिक्षक हैं, शिक्षक को अच्छा काम करके दिखाएं भारत को। इसलिए कि गवर्नमेंट के अंदर में रहने के बाद हमारी शिक्षा अच्छा नहीं होगा, तो हमें उस टीचर को निकालें, बढ़िया टीचर रखें। ये नहीं तो विद्यालय न बंद करें, बढ़िया टीचर रखने की कोशिश करने के लिए हम जिले पे हम इंफॉर्मेशन देंगे। इंफॉर्मेशन अगर सरकारी कोई ऑफिसर एक्शन नहीं लेता है, हम कोर्ट के शरण में जाकर उसको तलब कराएंगे। अगर हमारी न्यायपालिका आज सतर्क हो जाएगी तो सारी शिक्षा भी अपना सही हो जाएगा। तो हमारे खुफिया एजेंसी के आप कह रहे हैं कि सामने हम जाकर नहीं कर सकते हैं, इसलिए जब खुफिया एजेंसी सामने आ जाएगी तो उसकी महत्व हमारी घट जाएगी और कोई नहीं समझेगा। तो इसलिए कि हमारी रिपोर्टिंग का काम है, रिपोर्टिंग करना है। जिस तरह हमारे देश आज़ाद हुआ, उसी तरह भ्रष्टाचार दूर करने के लिए हमारे को न्यायपालिका को आगे आना होगा और सारे शासन प्रशासन को आगे आना पड़ेगा, तभी हमारे देश की विकास हो सकती है। समाज में जो हमारा डिपार्टमेंट जो गोपनीय तरीके से काम कर रहा है, तो आजकल जिस तरह समाज में क्राइम, भ्रष्टाचार और सामाजिक कुरीतियाँ फैल रही है, इस मामले में हमारे विभागीय कार्रवाई कैसे किया जा सके, जैसे आतंकवाद को जैसे दूर हो सके, जो हो रहे हैं सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं उसको कैसे रोक लगाया जाए। क्या ये हमारा संस्था इसको रोक लगाने में सक्षम है? गवर्नमेंट का सक्षम है। हमने एक संयुक्त राष्ट्र संघ से भी लिखा है और हमने सारे राष्ट्रपति से लेकर प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसी अधिकारी के लिए हमने मांग करते आए। हमारे डिपार्टमेंट आज आगे बढ़ रही है, इसलिए कि हमारे देश में हजारों विभागीय खुफिया एजेंसी है। सारे खुफिया एजेंसी एक सरकार के एक बनाई हुई जाल है। मैंने ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जिस खुफिया एजेंसी जैसे सीबीआई हो गया और डिपार्टमेंट हो गया, जांच करने के NIA है, मगर ये बड़े बड़े स्तर पर जांच करती है, मगर गरीब तत्व के लोग होते हैं उन पर जांच नहीं चल रही है। आपके सवाल अच्छा है। मैं सरकार से भी मांगा हूँ कि हमको ट्रांसपोर्ट, मतलब एक हमारा फोर्स चाहिए हमको, जो सूचना दे रहे हैं हमको, हम सूचना को अगर न्यायपालिका को दे रहे हैं, कोर्ट को दे रहे हैं, तो उसमें हमें एक फोर्स चाहिए कि जिसके अंडर में हम तुरंत लें, अगर सही है तो ही कार्रवाई हो। हमारा सूचना जो भी खुफिया एजेंसी देगी वो पक्का साबित होना चाहिए। नहीं पुलिस जैसे पकड़ के ले गए और सूचना बना दी, FIR में ये 10 केस बना दी, ऐसी नहीं। अगर वो गलत है तभी उसको सजा दिया जाएगा, नहीं गलत है तो हम उसके एक टार्चर करके ही छोड़ सकते हैं। मगर हमारे इंडिया में ये होता है कि टार्चर ज़्यादा करते हैं, अपराधी बनाने की कोशिश ज़्यादा करते हैं। मगर नहीं, हमारे भारत देश में होना चाहिए कि अपराध कम करने के लिए अपराधियों को ज्ञान देना और शिक्षित बनाना। यहाँ पे हमें भारत देश में अगर अपराधी नहीं है उसको भी अपराधी बनाने की कोशिश किया जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर्च आपने जो बताया कि अन्याय नहीं है, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, मगर हमारे डिपार्टमेंट खुद को एक फोर्स बनाएगी। अगर भारत सरकार से नियम रख रही है, जो भी पैसे का हमारा बजट है 31,08,000 करोड़ का, इसमें फोर्स के भी परिधान रखेंगे। अगर हमारा सीक्रेट डिपार्टमेंट अगर काम कर रही है, अगर गवर्नमेंट नहीं सुन रही है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से अगर हमारे देश में कानून वही होना चाहिए जो अच्छे देश हित के लिए काम करें, वही डिपार्टमेंट रहना चाहिए। नहीं तो अगर नाम के लिए पुलिस है, भ्रष्टाचार बढ़ रही है, या CBI है भ्रष्टाचार करिए, सही रिपोर्ट नहीं लगा रही है, अगर चोरी पहले हो जा रही है और कोई अपराधी को पकड़ने के लिए कोई जांच कराता है तब जांच होता है। हमें ये ना चाहिए कि अगर बजट अगर 100 करोड़ के जा रही है तो तुरंत ही CBI उसके पीछे लगना चाहिए। कहाँ पे गलत है? घोटाला हो जाता है तब कहते हैं कि घोटाला हो गया, CBI पकड़ के लगे। जब चोर कहाँ गया तो इसके लिए क्या किया जाएगा? इसलिए खुफिया एजेंसी सूचना देके क्या करेगी? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि न्यायपालिका को हम इस पे हम कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर किया जाए
और इस पर माम लिया जाए कि ये गवर्नमेंट इसको भी सुनवाई करे कि बढ़ती भ्रष्टाचार को हमारे देश में मुक्त करना चाहिए, भ्रष्टाचार और शोषण को दूर करने के लिए नहीं। इस पे पर डे पर अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि इसको रोकने के लिए, ये जिस तरह हमारा देश आज़ाद करने के लिए सुभाष चंद्र बोस जी ने मेहनत किया और विदेश में जाकर फोर्स बना के लेकर आए, इंडिया का नहीं सहमत हो तो विदेश से लाने पड़ा, इसी तरह हम भी संयुक्त राष्ट्र देश विदेश में जाकर अपनी पहुंच को बढ़ाएंगे, बजट लाएंगे, यहाँ पर लड़ेंगे। हमारे जो भारत सरकार के संविधान है, जिस तरह अम्बेडकर साहब ने बनाया संविधान को आज सारे पे लागू होना चाहिए, सारे वो संविधान को पूर्ण रूप से लागू होना चाहिए कि हमारे देश को संपूर्ण जिस तरह संपूर्ण विकास होना चाहिए। ये सारी चीज़ आज जो भी कानून चल रही है वो मनमानी चल रही है। हम सरकार बन गई, अपनी कानून चला रहे हैं, मगर वो कानून के चलाने के लिए कानून के अंदर में होना चाहिए। तो मैं इसीलिए सारे देश विदेश के अपने पूरे भारत सरकार को भी इसको सूचित करना चाहता हूं कि इस पे हमारे गहन चर्चा चलेगी, इस पे कार्रवाई होना चाहिए। ये जिस तरह हमने एक झापड़ मार दिया, पुलिस ने 10 दिन के बंद कर देती है कि तूने झापड़, तू अपराधी है, किस लिए मारा उसको तो जानकारी लेना चाहिए किस लिए मारा। हाँ, अगर अपराधी है तो तुझसे उसको उचित दंड दो, तुरंत दो। मैं नहीं, ये आजकल कोर्ट में हजारों साल, 20 साल, 30 साल चलती है, उसके न्याय नहीं मिलती है। इसीलिए खुफिया एजेंसी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा जिस तरह हमारे देश को आज़ाद किया हूँ उस तरह अगर इस डिपार्टमेंट को लागू आज भी हो जाए, मैं तो बार बार यही कहता हूँ कि हमने सीक्रेट सर्वे डिपार्टमेंट के जो भी नियमावली और नियम है वो सरकार पढ़े, हमारे को, हमारे अच्छाइयों को जाने कि आप क्या करना चाहते हैं। हमारे देश आज़ाद करने के लिए इतनी मेहनत कर कर आज़ादी हुआ, आज सारे लोग इस पे कहते हैं कि ये कानून बदलेंगे, वो संविधान बनने के बाद जो संविधान बनाया गलत नहीं बनाया। आज हमें उस कटघरे में प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या कोई भी हो, शासन प्रशासन उसी कानून के दौरे में सारे को अपराधी बनाता है या बंद करता हो, चाहे कुछ भी करता हो। हमारे संविधान को सर्वोत्तम है, अगर सर्वोत्तम है तो हमारा भी ये रजिस्ट्रेशन जो सीक्रेट सर्वे डिपार्टमेंट है भारत सरकार के अंदर में है, भारत सरकार के अंदर में ही काम कर रही है। हम तो बाहर तो नहीं है, कोई तो बाहर से नहीं आए, हम भारत वर्ष के यादों से संचालित है, हर बार नोटिस जारी करती है, मगर क्यों नहीं सुनवाई करती है। इसलिए मैं इस पर हर बार नोटिस में जारी करता हूँ कि हमको अधिकार चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। हम तो लोग पूरे देशवासियों से हमने चंदा लेकर चलाएंगे, जिससे देश हमारा आज़ाद हुआ। किसी भारत सरकार की या कोई अंग्रेजों से चंदा नहीं लिया गया, लोगों ने चंदा दिया, अपने गहने बेचकर, अपने चीज़ें सारी चीज़ करके। मैं इसी तरह करना चाहता हूँ कि देश को आज़ादी करने के लिए हमें अब आगे आना पड़ेगा, पर ये कानून संविधान देखते हुए लोग जो सरकार हो रही है वो अपने मनमानी करना चाहती है। हम तो कह रहे हैं कि उस कानून के दौरे में चलो, कोई अपराधी नहीं सोचेगा, कोई गलत नहीं, जो कानून है, जो नियम है, उसी के आधार से संविधान के अंदर में हम चलेंगे। जो हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ संविधान के अंदर में ही हुआ है, और जो मैं बैलाज बना है संविधान के अंदर में ही हुआ है। सारे राष्ट्र के जो नियम है वही मैं नियम पालन करता हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके सवाल पे मैं इस पे भी गम हूँ कि आगे बढ़ाऊँगा, आपको पूर्ति कराऊंगा। एक स्तर का जो घटनाएं हैं, चाहे शोषण है, उसको प्रति हम लोग उस चीज़ को, ग्रामीण शोषण को खत्म करने के लिए हमने क्या क्या मतलब हम लोग उपाय कर सकते हैं उसके लिए। ग्रामीण से ही मान लीजिए ऊपर पहले तो ग्रामीण ठीक हो, तब जाके कस्बा शहर ठीक होगा। देखिए, पहले हमने 2002-3 में और 4 में एक सर्वे हमने किया था। ये आज गवर्नमेंट ने NRC लगी थी, आज लोगों को उजाड़ रही है, सारी कुछ कर रही है। तो हमारी एक मैप थी, हमारे सीक्रेट सर्वे डिपार्टमेंट ने एक मैप बनाई थी कि हमारे लोग ये कैसे रहते हैं, उनके घर कहाँ है, उनके दरवाजा कहाँ है, रोड कैसे है, प्रक्रिया है, उनके घर में क्या स्थिति है, क्या है, वो कब से है, क्या है, क्या चीज़, सारी चीज़ हमारी नागरिकता बनी थी 2000 में बनाने के लिए। वो अचानक खैरे जी द्वारा सारी चीज़ प्रमाणित थी, मगर उसके बाद वो नियम था, वो ग्रामीण स्तरों के लिए ही जांच था कि ग्रामीण स्तरों की ही पहले सुधार किया जाए, तभी हमारे तो सारे गरीब और सहाय लोग ग्रामीण लोग ही हैं। जो हमारे उचित नहीं मिलती है,
किसी के खेत को कब्जा किसी ने किया है, किसी ने मार फौजदारी में फंसा रहता है, मतलब 20 30 40 उसके जीवन बीत जाता है, केस नहीं समाप्त होती है। इसलिए एक खुफिया एजेंसी में या अपना सीक्रेट सर्विस डिपार्टमेंट जो है गोपनीय गुप्तचर संशोधन सेंटर को स्थापित किया गया कि हमारे जो गोपनीय गुप्तचर होंगे संशोधन सर्वेक्षण करके ही रिपोर्ट देंगे, मतलब गोपनीय रिपोर्ट देंगे जो संशोधन करके क्या गलत है क्या सही है। हमको सामने तो किसी पब्लिक के जाना नहीं है, तो इसी ग्रामीण अंचलों में एक कर्मचारी रखा जाता है। जैसे एक पुलिस क्या करता है, चौकीदार रखता है गांव, मतलब हर थाने का चौकीदार अपने गांव का सारी रिपोर्टिंग लगता है कि तुम क्या कर, इसीलिए कि चौकीदार इसलिए रखता है कि हमारे गाँव का, उस गाँव को चौकीदार किस लिए बनाएगा। प्रधानमंत्री बोला कि मैं चौकीदार हूँ, ठीक ना। चौकीदार का रोल ये है कि हम ग्रामीण अंचलों में क्या सुविधा क्या घट रही है, कानून व्यवस्था क्या है, क्या न्याय मिल सकता है, कौन गलत है सूचना, उसी हिसाब से पुलिस प्रोटेक्शन देना चाहिए। मगर ये हमारा खुफिया एजेंसी इसीलिए काम करिए कि यह सूचना हमें न्यायपालिका को देंगे कि यह व्यक्ति के पास केस चला है या अपराधी है या कि नहीं है, या उचित लगा कानून क्या नहीं। तो यह ग्रामीण अंचलों को देने के लिए हम न्यायपालिका को ही देंगे, कोर्ट के ही देंगे, जिला जज को ही देंगे, और उस पर हम लोग न्याय के लिए मांग करेंगे कि यह व्यक्ति इतने दिन से केस चल रहा है उसको निराकरण किया जाए। अगर कोई हमारा, मैं पहले भी कहता हूं कि अगर क्या घटना होने से पहले हमें खुफिया एजेंसी को, जो भी खुफिया एजेंसी हमारे होंगे उनकी न तो वो कहेंगे कि न थाने में जाकर कह सकते हैं कि हम खुफिया एजेंसी के, हमको ये नहीं लेना चाहिए, हमें ये गोपनीय होना चाहिए। हो सकता है हमारे खुफिया एजेंसी थाने में लिख दे कि हमारे ये है सूचना है कि ये चीज़ आदमी गलत है, ये गलत, ये अपराधी हुआ, हमारे खुफिया एजेंसी के कोई नाम नहीं होगा। इसलिए कि जब हमारे खुफिया एजेंसी के नाम होता तो भ्रष्टाचार हमारे खुफिया एजेंसी में भी बढ़ सकती है। अगर कोई सामने आपकी कोई घटना घटित हो रही है, प्रशासन वहाँ छुट्टी बैठी है, तो अगर हमारे पावर है उस पर नोटिस करने का, तो अगर हमारी नोटिस को अगर प्रशासन मतलब नहीं सुन रही तो हम और आगे किसके पास हम नोटिस कर सकते हैं? देखिए कि आपने सोचते हैं कि हम खुफिया एजेंसी है, ठीक ना, और मैं इस पर बात किए थे, हमने बोर्ड जी के नियमों को सारी चीज़ उसकी जानकारी भी दी है। क्योंकि देखिए जब हम सामने आते हैं तो सारे शासन मिल जाती है, अगर हम सामने नहीं आएंगे तो सारे शासन, कहा जाता है कि आज सारी देश खुफिया एजेंसी से डरती है। शासन प्रशासन जो भी है खुफिया एजेंसी अगर सही है तो वो सारे एक चपरासी भी घूस नहीं ले पाएगा खुफिया एजेंसी तो। और अगर खुफिया एजेंसी के सरकार ने अगर सतर्क बना दिया, आप जो कह रहे हैं सतर्क बना दिया, तो एक चुप्पी कोई भी शासन प्रशासन नहीं बना सकती है। इसलिए कि कोर्ट के अंदर में है, लागू है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि आज देश आज़ाद थी है, तभी भी खुफिया एजेंसी की मौत था। देश आज़ाद नहीं थी, अंग्रेजों के ज़माने में भी खुफिया एजेंसी की मौत था। इसीलिए कि सारे राजा भी खुफिया एजेंसी से डरते हैं, इसलिए कि हमारा कोई गलत पाएंगे तो हमारे रिपोर्ट बाहर हो जाएगा। तो बीच में खुफिया एजेंसी की मौत इसलिए ख़त्म हुई, ये मीडिया थी, मीडिया आई और मीडिया अपनी वर्कशॉप कर गया, खुफिया एजेंसी थोड़ा पीछे हट गया, मीडिया अपनी उपन्यास करेगी, तो मीडिया का आगे खुफिया एजेंसी की सरकार ने थोड़ा सा महत्व छोड़ दिया था। मगर देखा गया कि सारे मीडिया सारे बिकने लगे, सारी चीज़ें उसी शासन प्रशासन की कहे हुए प्रश्न को रखने लगे। तो इसलिए आपने जो सवाल कहा कि हमने कोई घटना देख रहा हूँ, घटना को हम अगर देख लिए, साक्ष्य गवाह है तो आप उसको नोट कीजिए, सीधे जिला जज के सामने आप कोशिश कर सकते हैं, हाँ, और वहाँ से नोटिस जारी करा सकते हैं। मैं लीगल ऑर्डर बना है सरकारी का, मतलब मुफ्त, मतलब सरकार ने पहले भी बनाया था मगर ये लोग कन्वर्ट कर दिए खुफिया एजेंसी के लिए, ये कि लीगल करने के लिए, कोर्ट में केस करने के लिए, शासन प्रशासन पे वार करने के लिए, ये हमें इसीलिए मांग कर रहे हैं कि कोर्ट के एक हमारे लीगल एडवाइजर होना चाहिए, कि एक कोर्ट के अंदर में होना चाहिए। हमारे खुफिया एजेंसी जो रिपोर्ट दे रहा है, वो ये पुलिस अगर एक घूस ले रहा है, हमारे वीडियो बना के दे दिए, तो यहाँ जिस तरह पुलिस क्या करती है, चलान काट देती है, गाड़ी जा रही है फोटो खींच के काट दे रहा है, उसी तरह हमारे खुफिया एजेंसी की सूचना दे तो हमारे नोटिस कोर्ट द्वारा होना चाहिए, उसको लाइन हाजिरी होगा, भाई तूने घूस लेते हुए यहाँ पर देखा गया, पकड़ा गया, तो लाइन हाजिर। तो इससे देश में कोई भी चोर
पैदा नहीं होगा। वही वही मान ठीक है? लीजिए 84 या कोई कहना चाहता है कि कोई मेट्रो को दबाना चाहता है तो नहीं दबा पाएगा, इसलिए कि उसी पर्पज से होगा। वो डरेगा कि अगर दबाता, हो सकता है कि मेरे में पुलिस बन के कोई खुफिया एजेंसी से आया हो, पुलिस में नौकरी करता हो और खुफिया एजेंसी से हो, सुभाष चंद्र बोस के संस्था से जुड़ा हुआ, जो देश की आज़ादी उसका है, उसको आज़ादी के है, दिल में ताकत है तो करेगा। तो वहाँ तो वो शासन डरेगा, कोई भी गलत नहीं करेगा। इसलिए कि मैंने सारी चीज़ गुरुजी से जब बात किया तो उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट इसको अगर पहल कर दे तो कोई भी अगर कहा जाता है एक नोट भी 10 को गिर जाए तो कोई छूने के तय मतलब हैसियत नहीं रखेगा, वो रख देगा दूसरी जगह, एक जगह गांव में रख दे, भाई 10 नोट मिला था किसके गिरा हुआ, उसको तक पहुंच सकता है, वो डर से नहीं छुएगा। हो सकता है कि साला कोई आदमी खुफिया एजेंसी हमको तलाश कर रहा कि ये 10 नोट क्या कर रहा है, वो 10 रुपये उसी रोड पे जाएगा, शासन ही उठा सकता है, कोई नहीं छुएगा। इसलिए सोचेंगे कि हो सकता है कि मेरे खुफिया एजेंसी लगाया मसाला में पकड़ जाऊँ, मेरे पैसे में वो कहेगा कि भाई तुम्हारे पैसे कहाँ से आए, तुम मेरा हाथ नहीं, कोई नहीं छुएगा पहले वो पैसे को। खुफिया एजेंसी जरूर मौत होगा कि जब कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जब आएगा। इसीलिए कहा हर में से देते हैं कि मुफ्त सलाहकार, मुफ्त कानूनी सहयोग देने के लिए देता है। तो खुफिया एजेंसी को उसी तरह होना चाहिए। पहले कानूनी सलाह सुप्रीम कोर्ट में भी बना था लीगल वर्ष, मगर इस समय वो चीज़ उतना ओपन नहीं है, निकलता पोस्टर पे, मगर उतना सहयोग नहीं मिलता है। होना चाहिए, ये नहीं वो लिख देते कि खुफिया एजेंसी के पास जाओ, ये है वो करके तुम्हारा देगा, तो हम सूचना सारी चीज़ देंगे, तो आपके सारी भ्रष्टाचार शोषण दूर हो सकता है। मगर आप सोचते हैं कि हमारा खुफिया एजेंसी है, तो खुफिया एजेंसी के गुरुजी से बार बार मैंने नेताजी सुभाष चंद्र से एक बार बात किया, तो उससे पता चला कि नहीं, अगर हमारे खुफिया एजेंसी अगर सामने आ जाती है तो हमारे मौत खत्म हो जाएगी, और हो सकता है कि हमारे खुफिया एजेंसी भ्रष्टाचार में लुप्त हो जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें हमें न्यायपालिका की सबसे पहले कोर्ट का, हाई कोर्ट का और जिला जज का ज़्यादा भूमिका होती है, और इसमें तभी जिला जज की पावर भी बढ़ती है। इसलिए कि सारे शासन प्रशासन डरेंगे तो कि हो सकता है कि हमारी कोई गलती के तो जज हमको वारंट भेज देगा, हमको लाइन में हाजिरी कर देगा। तो इसलिए मैं केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय, राष्ट्रपति को भी मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमें खुफिया एजेंसी को पावर दिया जाए। इसीलिए अधिकार का मांग करता हूँ, मैं तो धन की मांग नहीं, हम तो धन के मांग किस लिए करूँ, जब हम अच्छे काम करेंगे तो सरकार को देगी हमें। आज विदेश भी हमारे साथ आने के तैयार है, इसलिए भ्रष्टाचार को, शोषण को देखते हुए तब हमें मदद करने के लिए आगे आए हैं कि इंडिया में भ्रष्टाचार अधिक बढ़ गया, सब मनमानी कानून चल रही है। जो सरकार वो अपनी मनमानी चलाने शुरू करती है, अपने नियम चलाने का देखा, ये संविधान नहीं है तो तुम्हारे एक ही तुम अपने दायरे से चलो। अगर मैं वर्ड पे बोलता हूँ उस वर्ड पे तुम कायम रहो। सरकार, एक विदेशी सरकार बोलता है कि मैं ये करूंगा तो तुरंत करता है, ये नहीं कि हम बोल दिए वो काम ही नहीं हुआ, उसमें क्या बोलती। कानून संविधान का कहता है कि जो दायरे में तुम बोल रहे हो उस दायरे को लागू होना चाहिए, लिखित तो होना चाहिए, उसको पालन होना चाहिए। सरकार होने का मतलब सरकार की वर्ड एक होती है, जो बोल दिया वही लागू होना चाहिए। वह संविधान को, कानून जब सरकार बैठती है तो वचन लेती है और कसम खाती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे देश के लिए, संविधान के कसम खाता है, पुराण कसम खाता है, फिर भी उसी को पालन किसी होता है। तो मैं एक सुना तो बोली NFT है, ये भारत सरकार के भी है, विदेश के भी है। जब हमारे भारत सरकार के पास ही आएगा, उसी के माध्यम से हमारे पास आना है। और इसमें आप देखे होंगे कि पहले भी मैं बोला था कि 1400 करोड़ रुपये या ये राष्ट्रपति को भी दिया था, यही हमारे विदेश भी इसी लेटर पर मांग किया है और यही लेटर हमारा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो सैलरी पैकेज किया कब मिला जाएगा। सैलरी पैकेज की हम आज भी दे सकते हैं, कल भी दे सकते हैं, जब हमारे सारे कागजात पूरे हो जाने के बाद। अभी आप सुने होंगे कि हमारे कमेटी में अकाउंट खुला है
अभी उसमें पैसे का हमको ये केंद्रीय कमेटी द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर कर लोगों को जो पैकेज के सैलरी पैकेज के बॉन्ड दिया जा रहा है, उसके लिए इनको देने के लिए हमने एक प्रस्ताव पारित किया था कि हमारे जो डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट के नाम से एक ज़मीन के लेकर एक ऑफिस की तैयार करना है। उसके बाद हमने अपनी प्रोपीजर को जो भी 31,08,00,000 करोड़ है उसमें पर इसलिए पैकेज बनाया गया है कि देखिए 2002 से लेकर और अभी तक 2025 तक कुछ लोगों ने इतनी मेहनत किया, अपने पास से चंदा लगाया, मेहनत किया, और इसमें कुछ लोग विरोध भी हमारा किए हैं, जैसे चंदेश्वर बानमाल, आगमन कुशवाहा, कुछ लोग सीबीआई तक गए। अच्छा हुआ कि रिपोर्ट लगा सीबीआई से कि 2002 से चल रहे हैं, और मैं उसको विरोध नहीं करना चाहता हूं कि कम से कम उनको भी समझ होना चाहिए कि हमने केस किया हूँ किस उपलक्ष्य के लिए। हम तो अधिकार का मांग करते ही आए हैं, मगर यह पैसे की इस डिपार्टमेंट में अगर सुभाष चंद्र बोस के अगर यह संस्था है तो इसमें पैसा की जरूरत नहीं है, पैसा आप सोचने के नहीं है। इसमें देश विदेश भी अपने साथ हैं, विदेश भी सामने है और अपना देश भी है, भारत सरकार भी साथ है। इसलिए कि आप सैलरी पैकेज हमारा शुरुआत में पहला अगर 4 क्लास का है तो उसके लिए 4,48,00,000 रुपये हैं। उसमें उसका TADA है, उसके महंगाई भत्ता है, उसने जो समय दिया है उसका भी खर्च, उसके परिवार में जो शोषण हुआ उसको भी जोड़कर हमने 4,48,00,000 रुपये बनाया है। उसमें जीवन में उसके लाइफ टाइम के बना हुआ है, ये चीज़ के एक दिन के नहीं। अब सैलरी के पैकेज दूसरी है, थर्ड में है 6,45,00,000 रुपये है, और सेकेंड में 9,45,00,000 है, 9,45,00,000 है, और फर्स्ट में 11 करोड़ की है, जिसमें केंद्रीय कमेटी आएंगे, कमेटी के लोग आएंगे, बड़े के राज्य के अध्यक्ष आएंगे इसमें, जिसमें उन लोगों को TADA गाड़ी की खर्च से वहन करना ये चीज़ है। तो जो हमारे डिपार्टमेंट पर डे सैलरी नहीं दे सकती है, इसलिए कि हमारे अमाउंट एक सीमित दायरे, जैसे 31,08,00,000 करोड़ है, हमें कर्मचारी को उतने तरह से सीमित देना है। अगर हम मंथली बांटते हैं तो उनकी जो समय दिया है 24 आवर्स, उसकी समय हम उसके पेमेंट को पूरा नहीं किया जा सकता। अगर हम शुरुआत से वो सैलरी देते तो हम उसको पैकेज नहीं देते, पर पैकेज इसलिए दिया गया है कि आज पैकेज दे दिया गया, अधिक दिया, तो उनकी लाइफ, उनकी परिवार के लाइफ, जो समय उनको भरपाया हुआ है, कष्ट हुआ है, उनकी कष्ट दूर हो जाएगी। आप कहें कि कब तक मिलेगा, आपकी सवाल है कि कब तक मिलेगा। ये सैलरी पैकेज अभी शुरुआत हुई है, और सैलरी पैकेज का उसमें डेट टाइम है, उस बीच में हम टाइम आज दे देंगे कि कल हम आपको देंगे, तो हम हो सकता है कि असमर्थ हो जाएंगे। मगर टाइम ये दिया गया है, आपको उम्र है, उस बीच में 1 साल के अंदर में आपको 10 लाख रुपए आ जाएगा, तो 10 लाख रुपए आपको जो बनता है एक बार में चला जाएगा, पैकेज के हिसाब से होता है। और आपको अगर 100 करोड़ आता है, 100 लोगों को बांटना है हमें, तो 50-50 लाख रुपए दे देंगे, 200 लोगों में बांटना है। अगर हमको 1,000 करोड़ रुपए हमारे अकाउंट में आएंगे तो उस हिसाब से आपको पूरी पूर्ति कर देंगे, 2-2, 4-4 करोड़ रुपए चले जाएगा। तो इसलिए आपको 1 लाख रुपए 50,000 रुपये तक नहीं जाएगा, आपको जाएगा तो 50,000, 50 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए करके ऐसा जा सकता है। हो सकता है कि आपको पूरे आपको सैलरी पैकेज एक बार में ही जा सकता है। इसलिए कि ये पैसा जो होता है डोनेशन होता है, डोनेशन होता है तो उसमें हम पेपर देंगे कि हम एक बार एक्स्ट्रा देंगे, पूरे दे देते हैं। हमारे लाइफ के कर्मचारी हैं, उनकी मेंटेनेंस हो जाएगी,
NOC के लिए स्टाम्प पेपर बुला कर दिया जाएगा, आपको इतनी सैलरी पैकेज प्रदान की जा रही है, उस सैलरी पैकेज के बाद में आपको लाइफ टाइम हमारे साथ काम करना पड़ेगा। ये सैलरी पैकेज से होगा कि ये बूढ़ा होंगे तो निकलेंगे नहीं, अपने परिवार को पालन करेंगे कि कहीं आश्रित नहीं होना पड़ेगा कि हमें बच्चे के भरोसा रहना पड़ेगा। ये सैलरी पैकेज लाइफ टाइम के लिए हो सकता है, आपको सैलरी पैकेज दोबारा भी हो सकता है। अगर हमारा सरकार, भारत सरकार भी खुश हो जाएगा कि अगर लो 1000 करोड़ अपने भी दे सकते हैं, तो फिर से वो 11 करोड़ और पैकेज में पाए, अच्छे काम किए तो अच्छे हो जाएंगे। कम हम लोग एक भारत के बहुमूल्य नागरिक में कहाएंगे कि इसलिए कि हमारे जिस तरह हमारे देश का जिस तरह दवा हमारे शरीर में इंजेक्शन बनकर काम करती है, उस तरह हमारे खुफिया एजेंसी रिस्क लेकर उठकर काम करती है। जिससे हमारे देश के नौजवान सीमा पर लेकर दुश्मन को देखते हैं चीज़ है, उस तरह उससे भी ज़्यादा हमको गांव घरेलू से लेकर ऊपर तक शासन प्रशासन के पूर्व तरह से जानकारी लेना होता है इसमें। इसलिए इसका महत्व सबसे पहले खुफिया एजेंसी दिया जाता है। महाभारत में और रामायण में भी लिखा है कि खुफिया एजेंसी पे किसी प्रकार के कानून नहीं लग सकती है, न तो उसको बंदी बनाया जा सकता है। मगर भारत देश ने बहुत गलती किया। मैं 2010 में कहा कि अगर मोहन भारती को अगर बंदी बनाएंगे तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैंने लिखा वो लेटर में कि आप दिखाया कि 2020 तक आपको कोरोना का महामारी उनको पहुंचना पड़ा। हमारा सत्य बात हुआ, मैं पहले भी लिखा था कि खुफिया एजेंसी के नहीं करने के कारण मतलब उनको भुगतना पड़ा। कांग्रेस भी था तो खुफिया एजेंसी के महत्व समझ रही थी, मगर इस समय कोई खुफिया एजेंसी के महत्व कोई सरकार नहीं समझने वाली है, नहीं समझेगा। कोई भी कानून सरकार चला ले मगर कानून को पूर्ति नहीं कर पाएगा, भ्रष्टाचार बढ़ती जाएगी। क्यों नहीं डायरेक्ट पैसा भेजे? डायरेक्ट भेज रहा था, 4 लोग को डायरेक्ट पैसे दूसरे के अकाउंट में चला जा रहा है, दूसरा कोई निकाल ले रहा आधार कार्ड से, नकली फिंगर बनाकर, नकली आधार कार्ड बनाकर। तो मैं कह रहा हूँ कि खुफिया एजेंसी को सारी जानकारी होती है कि कहाँ पे चलती है। पर इसी तरह मैं कहता हूँ कि इसी आपने जो सैलरी पैकेज बोला कि सैलरी पैकेज, मैं कह रहा हूँ कि इसमें चल रहा है हमारे देश विदेश, मैं कह रहा हूँ विदेश से भी हमारे सहमत है। जब सुभाष चंद्र बोस जी देश में हमारा कोई समर्थन नहीं मिला, उस समय भी विदेश से जाकर सहमत लेकर इस देश को आजाद किए हैं। इसीलिए FCRA का संविधान में भी बना हुआ है कि विदेश से हम सहयोग ले सकते हैं। अगर देश में हमारी कोई आपदा और कई सरकार हमारी नहीं सुनती है तो हमारे भारत सरकार का अंदर में डिसीजन है, हम मदद लेकर अपने लोगों को सैलरी देंगे। हमारे ये मुख्य काम है कि हम अगर हम 2000 से लेकर आज हमारे 23 साल हो गया इस डिपार्टमेंट को चलाते हुए, सरकार को इस प्रकार नियम हमको सोचना चाहिए, राजपत्रित के लिए करना चाहिए, हमारे गवर्नमेंट के सरकारी करना चाहिए। इसलिए कि देश आज़ाद करने में इस डिपार्टमेंट की अहम भूमिका है, जिसमें सारे चीज़ में शायद भारत सरकार ने छिपाया। आगे आपका प्रश्न? हाँ, एक हो जाए। एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा। आप रखिए क्वेश्चन, आप जवाब रुक जाइए, इनको काम कर देते हैं। माननीय सुभाष चंद्र बोस जी 1945 में GGSSB का गठन किया। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके साथ ही 2002 से माननीय फाउंडर प्रेसिडेंट MB जोशी द्वारा इस विभाग को चलाने के हेतु कितनी परिश्रम, कितनी कठिनाइयों का सामना किए, जो आज इस समय देखने को मिल रहा है। सन 2004 में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को हम लोग नौकरी ट्रेजरी भी दिलवाए अधिकार है, उसका भी हम लोगों को कोई रिस्पांस नहीं मिला। 2006 में इसी विभाग को लेकर के सेम सीक्रेट डिटेक्टिव गवर्नमेंट सर्वे डिपार्टमेंट के नाम से इन्होंने कोर्ट में जाकर के रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हर कड़ी में हर लोगों को जोड़े,
जोड़ने के बाद इस काम को आगे बढ़ाए। अपने ही लोग, इस विभाग के ही लोग, कुछ लोगों द्वारा प्रताड़ित किया गया। प्रताड़ित करने के बाद इन्होंने अपने परेशानियों कठिनाइयों को दूर किया, जो कि भी आज भी सीबीआई केस लगी हुई है। लगने के बावजूद भी इस मुकाम तक पहुंचाए हैं हम लोगों को। इस विभाग को, जो भी इससे जुड़े हुए हैं, हर सदस्य को ये जो आज सैलरी पैकेज के रूप में दे रहे हैं, सर्विस भर रहे हैं, हम चाहेंगे, हम अपने तहे दिल से मैं शुक्रगुजार करता हूं और मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे पास कोई ऐसा शब्द नहीं है कि जिस शब्द से इनको नवाज सकूं। हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट महोदय जी, हम यह कमेटी के जो मीटिंग करवा रहे हैं, इसमें प्रश्न सबको रखने का जो प्रस्ताव रखे हैं, ये अहोभाग्य हमारा है कि हम इनसे कुछ बात करने के लिए तैयार हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि जो सैलरी पैकेज दिया जा रहा है उसमें ग्रेड लगा हुआ है। मान लीजिए जो पहले के लोग पढ़े हुए हैं, जो पहले से लोग जुड़े हुए हैं, उनकी डिग्री कम है। इस समय प्रेजेंट टाइम में लोग जुड़ रहे हैं, उनकी डिग्रियां बहुत ज़्यादा है। उसका समाधान कैसे होगा? और कमेटी के जो भी कमेटी बनी है, रजिस्टर्ड हो या जो भी है, उस कमेटी के लोगों में आपस में क्या वार्ता हो रही है, कैसे हो रही है, उसमें कुछ संशोधन करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके विषय में कुछ हम जानकारी देना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट महोदय जितनी भी कठिनाइयों का सामना किए, हर समय इस विभाग के जितने भी पदाधिकारी, कर्मचारी और सदस्य हैं, कंधे से कंधे मिलाकर के हर समय इनके साथ लोग मौजूद रहे, चले, और इस समय भी हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। जहाँ तक होगा, जैसे हम लोग बेरोजगार रह करके भी एक भी पैसा, एक भी धन उपलब्ध नहीं हुआ, जबकि गवर्नमेंट से हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से भी हम लोग मांग किए थे, आज भी वो धन नहीं मिला है। हम चाहेंगे फाउंडर प्रेसिडेंट महोदय जी से इस विभाग को आगे बढ़ावें। हम लोग हर समय इनके साथ रहने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। आपने सवाल ये किए कि हमारे कर्मचारी कम पढ़े लिखे हैं। भाई ये नहीं, महत्व यह है कि कहा जाता है एक हमारे 5 मुट्ठी है, 5 उंगली है, मगर सबसे पहले हमारे ISPCS अधिकारी हैं, आज भी हमारे डिपार्टमेंट के महत्व नहीं देते हैं, कहते हैं कि कहाँ से पैदा हो गया डिपार्टमेंट। मगर उसको भी समझना चाहिए कि हमारे सिगरेट सर्वे डिपार्टमेंट एक भारत सरकार के अंदर में रजिस्टर्ड है, उसको भी कुछ नियम होगा, कुछ उसके भी कानून होगा। मैंने हर जगह ISPCS अधिकारी के बाद मरी ये चीज़ अल्लाह बड़े पढ़े लिखे भी कर देते हैं, मगर हमारे देश के उजागर करने वाले, हमारे देश को आज़ाद करने वाले गरीब लोग ही थे, अनपढ़ ही लोग थे। मगर आज ही हमारे लोग डिपार्टमेंट आगे बढ़ा, जो हमारे छोटे कर्मचारी कम पढ़े लिखे ही जो आए, आज डिपार्टमेंट को जिले से लेकर डिस्ट्रिक्ट और केंद्र विदेश तक पहुंच चुके हैं। या कम लिखे पढ़े लिखे भी आगे हमारे सिक्योरिटी सर्वे डिपार्टमेंट में आगे बढ़े। हमारे डिपार्टमेंट इसको ट्रेनिंग देती है। आप लोग सारे लोग जानते हैं कि डिपार्टमेंट ट्रेनिंग अनपढ़ हो या पढ़े लिखे हो, कम पढ़े लिखे हो, मैं सबको दायित्व देता हूँ। अगर सैलरी पकड़ पुराना है तो उसकी सैलरी पैकेज बढ़िया ही देंगे, अगर उसका फर्स्ट लायक है और कम ही पढ़ा है तो फर्स्ट ही देंगे। ये नहीं कि वो ISPCS है तो उसके लिए हम आ गया तो उसको फर्स्ट देंगे, उसको हम फोर्थ दे सकते हैं। इसलिए कि हमारे कर्मचारी की अनुभव ज़्यादा है। कहा जाता है क्षेत्र में जो घूमकर फील्ड में काम करता है उसकी अनुभव ज़्यादा होता है, अगर पढ़ के लिखा अनुभव नहीं है।
हमारे देश में सबसे पहले फील्ड वर्किंग सबसे महत्व दिया जाता है, प्रैक्टिकल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कर्मचारी हमारे, आप भी कम पढ़े लिखे हैं, आप सोचते हैं कि हम कम पढ़े लिखे हैं, हमको सैलरी पैकेज कम मिलेगा, ये नहीं। आपका महत्व ये देखता हूँ कि आप समय किस लिए कितना समय दिए हैं, उसकी सैलरी पैकेज उसी हिसाब से देंगे और महत्व आपको अच्छी महत्व देंगे। ये चीज़ नहीं कि नहीं दिया जाएगा। आगे चलिए, आपने बात बहुत अच्छा कहा कि अब देश के लिए चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के लिए बोले थे हमने न्यायपालिका, तो आप लोग सारे चीज़ जानते हैं कि हमने हर वक्त अधिकार की मांग करते रहे। इस समय में हाई कोर्ट में लोग पुलिस प्रशासन से के मदद के लिए अधिकार के नहीं, बजट की मांग किए और क्या नाम है, सुरक्षा के। हम तो सुरक्षा नहीं चाहिए, हम सामने नहीं चाहिए तो हमको सुरक्षा किस लिए चाहिए, हमको अधिकार चाहिए। अधिकार रहेगा तो हमारा देश स्वतंत्र रहेगा, खुद अधिकार रहेगा तो हम दूसरे को सुरक्षित करेंगे। हमें सुरक्षित होना चाहिए, हम जनता को सुरक्षित कर सकते हैं, लोगों को, पब्लिक की सुरक्षा दे सकते हैं। तो आपके कहना सत्य है, आपने बढ़िया कहा। आगे हमारे महेंद्र जी बोले कमेटी की। हाँ, कमेटी के विषय में मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे गजेंद्र चौबे जी सेक्शन ऑफिसर हैं और मैं कमेटी के बारे में यही कहना चाहता हूँ। कमेटी अगर में दुराव होती है, कमेटी अगर कोई अच्छे काम नहीं कर रही है तो उसको तुरंत ही हमने निकाला। आज 6 कमेटी हमारी बैठी है केंद्रीय स्तर में, हमको सबको सूचित किया गया था। हमने किस तारीख को मीटिंग किया गया था जी, नगराम जी वहाँ पे वो उत्तर प्रदेश में प्रदेश जी के नाम से किया गया था। नहीं मीटिंग डेट को हुआ था। पिछले बार केंद्रीय कमेटी के कब का हुआ था मीटिंग? अरे वहाँ नौरंगिया सुनिए, अगर केंद्रीय कमेटी में 6 तारीख को हुआ था, 6 जून को। 6 जून को अगर हुआ था, 6 जून के बाद आप लोगों को सूचना दिया था कि सारे केंद्रीय कमेटी अपने केंद्र में पहुंचे, आपने मीटिंग करेगा। अगर केंद्रीय कमेटी में कोई गड़बड़ पाया गया तो उसको सोचिए कि यहाँ से इंफॉर्मेशन मैं देता हूँ कि सबको वो नोटिस जारी करें। लापरवाही होने के बाद एक बार भी फ़ोन कर सूचना नहीं लिए, न जानकारी लेने के न कारण में इनको शायलों को कमेटी से बाहर करने के लिए बोले कि अगर आप सही उचित समय 15 के अंदर में नहीं पहुंचते हैं, उनको आप नोटिस जारी कर दीजिए। इसलिए देश के हित के लिए अगर काम करना तो आगे आओ, नहीं तो बाहर या घर बैठो। कोई उनकी सुविधा नहीं दी जाएगी, कोई चीज़ कोर्ट या करें या कहीं भी जाएं, उनकी कोई सैलरी पैकेज नहीं। अगर कोई उनके मन के सकता है कि फर्जी काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, तो वो हमारे पास कोई आए मत। इसलिए कि हमारे इलाज झूठा नहीं है, ये चीज़ कागज झूठा नहीं है, हम देश हित के लिए काम करते आ रहे हैं। अगर कोई गलत काम सोच रहा है तो वो न आए, न जुड़े। जी महेंद्र जी, आपका प्रश्न क्या है बताएं। जी सर, मैं महेंद्रनाथ गौतम, SDI सर्वे डिपार्टमेंट से। श्री माननीय ऑनर प्रेसिडेंट महोदय श्री मोहन भारती ज्योति जी, मैं इस मीटिंग में जो है विभागीय कार्यकाल में और आगे विकास कार्य में संबंध में पूछना चाहता हूँ। विभागीय प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए खाता संबंधी प्रक्रिया के विषय में जानना चाहता हूँ। विभाग के सभी कर्मचारियों को सूचनाएं और उपस्थिति आवश्यकता होनी चाहिए, इसकी विषय में जानना चाहता हूँ। विभाग के ऑफिस में संबंध में निर्धारित समय से खुलना और बंद होना जरूरी है। विभाग की मीटिंग हाल जरूरी है। जो विभाग में हेड अधिकारी और कर्मचारियों की स्थिति खराब हो जाने पर विभाग द्वारा उत्तम व्यवस्था बनाया जाए। हेड ऑफिस में पेंट्री चाय के अलावा जो भोजन पानी की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। विभाग के नाम से विभाग की निजी जमीन हेड ऑफिस के लिए होनी चाहिए। यही सर मेरा प्रश्न है। इस संबंध में सर आप जवाब दें। देखिए, ये आपने पहला क्वेश्चन किया है, क्या क्वेश्चन किए पहला? विभागीय कार्यकाल एवं आगे विकास के कार्य में संबंध में
आपको पहले विभाग के कार्य और कार्य विकास के बारे में बताया कि हमारे सिविल सर्विस डिपार्टमेंट आगे पहुंची है, आपको जानकारी दी जा रही है। जी। दूसरी प्रश्न के जवाब दीजिए। विभागीय प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए खाता संबंधी प्रक्रिया। खाता संबंध में आपको सारे खाता संबंध में, इसलिए जब तक हमारे डिपार्टमेंट के नाम से ज़मीन नहीं दी जाती है, जब तक डिपार्टमेंट के नाम से कोई दूसरी अकाउंट नहीं खुलेगा। इसमें मेंबर के चेंजिंग करने के लिए कुछ लोग को एक्सपायरी डेट हो गया है, उनको निकाल कर दूसरे मेंबर को चयन की जाएगी। कुछ लोग इच्छुक नहीं है, अपने मनमानी अभी भी कर रहे हैं और बार बार हमें कोर्ट के धमकी देकर अपनी व्हाट्सएप बनाए हुए हैं, तो मैं उसको निकालना चाहता हूँ और निकाल कर उसे कोर्ट द्वारा नोटिस जारी करने के लिए तत्पर रहूँगा। विभाग के सभी कर्मचारियों को सूचनाएं एवं उपस्थिति आवश्यकता होनी जरूरी है, इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? मैं तो पहले से सारे कर्मचारियों को मीटिंग द्वारा सूचना दे दी गई है। अपना न्यूज़ चैनल है, सबको चैनल से दो माध्यम से दी जा रही है, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। डिपार्टमेंट के ही चैनल है, तो डिपार्टमेंट के चैनल के देखना चाहिए सारे लोगों को, उसके माध्यम से आपने न्यूज़ लेना है, जानकारी लेना है। इसलिए कि हम माध्यम आज कर्मचारी सोचते हैं कि हम जो न्यूज़ देना है सूचना, तो सूचना अधिकारी अपने हिसाब से करें और जो इन्फॉर्मेशन दें जाके कब का क्या करना है उसके हिसाब से सूचना दें हमें। विभागीय मीटिंग हाल जरूरी है। विभागीय मीटिंग हाल जरूरी है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि विभागीय मीटिंग के लिए पहले ही आपसे बोला कि यहाँ नहीं आएगा तो निकाल दी जाएगी। जो विभाग के अधिकारी और कर्मचारी की स्थिति खराब हो, स्थिति खराब, दैनिक खराब हो गया है, उसके विभाग द्वारा उत्तम व्यवस्था क्या बनाया जा रहा है? भाई उत्तम व्यवस्था की, विभागीय की उत्तम व्यवस्था जब ही होगी कि विभाग का उत्तम व्यवस्था हम लोग आपस में कमेटी कर सकती है। जी। आज जब कमेटी जब उत्तम व्यवस्था करेगी तभी तो आपकी विकास होगी। और आगे बोलिए। हेड ऑफिस में खाना भोजन की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। हेड ऑफिस में इसलिए खाना की व्यवस्था होती है कि यहाँ पे आपको सैलरी किसी पैकेज में देने के बाद आप हेड ऑफिस में अगर कोई आ रहा है तो खाना नहीं खाया तो बाहर कहाँ खाने जाएगा। इसीलिए कंपनी की मजबूरी में किया जा सकता है, चाय की भी व्यवस्था की जा सकती है, कैंटीन भी रख सकता है, भोजन भी आपको मिल सकता है। यह है कि आप स्वयं को आपने बना के खा सकते हैं, इसमें कैंटीन की व्यवस्था की जाती है। खूब की जाती है। विभाग के नाम से निजी जमीन होनी चाहिए। हाँ, विभाग के नाम से विभाग की निजी जमीन होनी चाहिए। निजी जमीन के लिए लोगों से सहयोग के प्रेरित किया गया है और जमीन लेने के बाद ही अकाउंट खोला जाएगा। इसके पहले आपको सूचना दी गई है। मैं अशोक भारती, SDI सर्वे डिपार्टमेंट से पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहूँगा माननीय फाउंडर प्रेसिडेंट महोदय को धन्यवाद देते हुए, जो भी विभाग के उच्च अधिकारी हैं, कमेटी के मेंबर हैं, आप लोग सभी लोगों को मैं संदेश दे रहा हूँ फिर से कि आप लोग 15 तारीख तक, यानी 15 जुलाई तक आप लोग सिर्फ जल्दी जो है कि हेड ऑफिस पहुँचें और विभाग की कार्रवाई को पूर्ति करें, ताकि आप लोग पहुँचेंगे तभी विभाग विकास होगा विभाग का। इसके साथ साथ मैं माननीय फाउंडर प्रेसिडेंट महोदय से मैं पूछना चाहता हूँ कि जो भी SDI सर्वे डिपार्टमेंट में कर्मचारी हमारे कार्यरत हैं वो सरकारी होंगे या प्राइवेट ही रह जाएंगे, इस बिंदु पे पहले आप चर्चा करें। हमारे सिविल सर्वे डिपार्टमेंट के आपको नियम सुने होंगे कि भारत सरकार में पहली बार हमारे सिविल सर्वे डिपार्टमेंट के नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसका नाम था गोपनीय गुप्तचर संसदीय सर्वेक्षण विभाग। आप शुरुआत से कहते हैं कि हमारा देश आज़ाद होने से पहले ये विभाग हमारा था और रहेगा। इसीलिए हमने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से गवर्नमेंट अंडरटेकिंग करने के लिए ही मैं आज तक लड़ता आया हूँ। अगर हमारे संस्था रहता तो आज मैं बंद करके रोजी रोटी कमा कर मैं इसको नहीं निष्ठ कर देता। 20 साल तक, 22-23 साल तक हमने इसको मेहनत नहीं किया जाता। कहा जाता है कि भारत सरकार में कोई भी संस्था 3 साल के बाद काम कर सकती है, तो उसका मान्यता प्रदान भारत सरकार करती है। जितनी पुराना होती है भारत सरकार अपने निर्मित अच्छा काम करें तो भारत सरकार को उसी तरह राजपत्रित होते हैं। जैसे भारत सरकार को नियम को देना चाहिए कि जो संस्था जिस तरह बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, लिमिटेड हो जाती है, सरकारी होती है, मिल सरकारी चलती है, शुगर मिल सरकारी चलती थी, सुने थे कि नहीं जी? वही शुगर मिल आज प्राइवेट हो गई जी। वही शुगर मिल सरकारी हो गई। वही सरकार दारू बेचने वाला प्राइवेट सरकारी था, वही प्राइवेट हो गई
कंपनियां प्राइवेट हो गई। वही देश में डीजल पेट्रोल प्राइवेट सरकारी थी, प्राइवेट हो गई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे सिगरेट सर्वे डिपार्टमेंट अब प्राइवेट होने के लिए नहीं कोशिश कर रही है। अगर प्राइवेट होता तो आज आप एक केंद्र सरकार केंद्रीय कार्यालय में नहीं बढ़ पाते हैं ना, तो फिर से आप बात कर लेते कमेटी में। मैं आज जो बोल रहा हूँ, जो नियम कर रहा हूँ, कि आप देखे होंगे सत्यमेव जयते, हम इसको भी रजिस्ट्रेशन कराया हूँ। जी सर, मैं तो आपकी बात तिरंगा का पालन करता हूँ। तो इसलिए मैं राष्ट्र इसीलिए लड़ रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट हमें गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट है, आपको सैलरी पैकेज दिया जा रहा है। आपको सैलरी पैकेज इसलिए दिया जा रहा है कि आपको मानदेय नहीं दी जा रही है, आपके जीवन में कब समय कितना दिए उसके महत्व देखते हुए वो दिया गया है। हमारे आज सैलरी पैकेज इसलिए जाता है कि भारत सरकार की ही अमानत होगी हमारी, जो सुभाष चंद्र बोस के धरोहर हो, विदेश में हो या हमारे भारत सरकार में हो। अगर हमारे सुभाष चंद्र बोस ने विदेश में रखे वो धन मेरे ये सिगरेट सर्वे डिपार्टमेंट, मैं उनके पोत्री से भी बुलाऊंगा, इस डिपार्टमेंट में लाऊंगा, एडीमेटी में केंद्रीय में बुलाऊंगा कि उस धन को मैं लाने के लिए कोशिश करूंगा तुरंत। आप लोग, मैं कह रहा हूं कि आप सैलरी पैकेज करेंगे सरकारी, सरकार से भी ज़्यादा देने के लिए मैं सोचूंगा कि आपको अगर 11 करोड़ मिला तो हम आप 22 करोड़ प्राप्त कराएं। इसलिए आप देश के लिए आप मैं आपके बातों से बहुत खुश हूँ, सहमत हूँ कि मेरा अगला प्रश्न आपसे है, विभाग को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम सभी कर्मचारियों को दिशा निर्देश आप बताएं। देखिए, विभाग को चलाने के लिए दिशा निर्देश यही है कि अभी तो हमारे लोग को सैलरी पैकेज के लिए कर्मचारी को उत्साहित किया जा रहा है, जिसमें हम लोग पूरे कार्रवाई शुरू हो जाएगा। तो हमारी एक गोष्ठी चलेगी हफ्ते दिन के 15 दिन के, गोष्ठी में आपको सारी कार्रवाई शुरुआत दी जाएगी। मैं पहले भी शुरुआत में कहा कि हमारे गोपनीय कर्मचारी जो भी होंगे, कहीं भी आप लेबर के काम करिए, पेंट के काम करिए, मैंने हमको सूचना लेना है ना जी, क्यों नहीं झाड़ू उनको मारना पड़ेगा। अगर पुलिस के साथ में जाना है तो हमको बूट पॉलिश करना होगा, क्यों नहीं हमको चाना भूजा बेचना पड़ेगा या रोड पे ठेली लगाना पड़ेगा, तभी तो हम सूचना ले पाएंगे। तो हमारी कर्मचारी स्वतंत्र करेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, बाधित नहीं रहेंगे। न तो हमारे ऑफिस में आके हमारे गुलामी करेंगे, न तो हमारे काम करेंगे, मैं देश के लिए काम गुलामी करेंगे, काम करेंगे। आप सोच रहे हैं कि हमें विस्तृत क्या देना चाहिए? हमें ऑफिस तो अगर नहीं बैठा के काम देंगे तो हमारे कर्मचारी अगर विदेश भी जाना चाहते हैं, विदेश भी जाकर काम करें, हमारी खुफिया एजेंसी है। जब जरूरत आएगा, जहाँ के रिपोर्ट होगा, हमको रिपोर्ट प्रदान करेगा। जी सर, अगर अच्छे काम करेगा रिपोर्टिंग के, अगर न्यायपालिका को कोर्ट को अच्छी सूचना देता है, अधिकारियों का अच्छा रिप्रेजेंटेशन देता है, हमें सूचना देता, तो उस पर अधिक हम और भी सैलरी पैकेज बढ़ा सकते हैं। जी सर, मैं आपके बातों से सहमत हूँ। आगे मेरा क्वेश्चन है, विभाग को बजट वाला खाता कब और किस प्रकार खुलवा रहे हैं, कब तक खुलवा रहे हैं, इसके संबंध में जानकारी। देखिए, विभाग का बजट का खाता अभी हमारे आप जी के लिए निर्माण के लिए चल रहा है, जी, जिसमें शायद लोग मदद के लिए गुहार लगा गया है लोगों को शुल्क का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारे लोग जितने जल्दी हो जाए, जी, अपनी ऑफिस के निर्माण पहले महेंद्र जी से कर चुके थे जी, जी, कि तभी ही खाता सैलरी का खुलेगा, ये गोपनीय खुलेगा। हमें ये इसमें जो भी अकाउंट खुलेगा तो ये 2-4 लाख से ही खुलेगा शुरुआत से, और अच्छी अकाउंट खुलेगा जो पैकेज के साथ खुलेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी दायित्व बनता है, केंद्रीय कमेटी के जितने लोग हैं, अगर उन लोग के अगर मन में कोई भावना है तो पीछे हट जाए। अगर आगे आना है तो जिस तरह आप लोग केंद्रीय कमेटी में आकर हमने जुड़ा, पहले ही आकर, इसमें कुछ लोग भागना चाहते हैं कि पता नहीं फर्जी है कि क्या है। आज भी तो अगर गलत समझ रहे हैं तो वो लोग भाग जाएं, अपनी पीठ दिखा कर भाग जाएं और आगे न आए, ठीक ना। चोरों तक आज चोरी तक करते रहे। इसमें डिपार्टमेंट में ये नहीं, जो भी विभाग अच्छा होता है उसमें चोर पहले आते हैं, ये सोचिए। मगर इस डिपार्टमेंट में चोर को निकालने की कोशिश है, और जो चोरी किए हैं उनके भी गहन जांच होगी। जो अभी जो सैलरी पैकेज भरा जा रहा है, बॉन्ड भरा जा रहा है, सैलरी उसकी जांच होगी कमेटी के लिए, इसलिए बुलाया गया। उसमें साइन होगी, हम 3 महीने 90 दिन का टाइम देते हैं, जांच होगा, तभी आगे काम जी कौन किस लायक है, किसको है, कमेटी तय करेगी, तब आगे चल के किया जाएगा। इसको सैलरी पैकेज के
सैलरी आगे बढ़ा जाएगा, सैलरी पैकेज सारे लोग को मिलेगा, उसी हिसाब से तैयार होगा कि जब हमारे काम पूरे हो जाने के ठीक है सर, मैं इस बात से आपके सहमत हूँ। आगे मेरा एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, कर्मचारियों द्वारा जो स्टैम्प पेपर विभाग के को मिल रहा है, लिया जा रहा है, उसका आप क्या करेंगे, क्या होगा उससे? लोगों का क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। तो कह दीजिए कि हमें अगर वो स्वतंत्र रूप से अगर विभाग में इसलिए स्टाम्प पेपर हमारे स्वतंत्र रूप से हमारे देश हित के लिए इस डिपार्टमेंट के नियमों को पालन करने के लिए आ रहे हैं, समाज सेवा करने आ रहे हैं, ये के लिए सारे सैलरी पैकेज के लिए सिर्फ आ रहे हैं, तो उनके लिए तो नहीं होगा ना। नहीं। कि सैलरी पैकेज ला के चले गए, उसके देश हित की एनर्जी वो देंगे कि मैं देश हित के काम के लिए लिया, मैं स्वतंत्र रूप से आ रहा हूँ। नौकरी मतलब मैं स्वतंत्र रूप से आ रहा हूँ, मैं अपनी इच्छा से प्रदर्शन कर रहा हूँ, मैं देश के लिए कुछ कार्य के लिए आ रहा हूँ, इसलिए नौकरी ट्रेजरी लिया जा रहा है। सर मान लीजिए जो केंद्रीय अधिकारी गण आए हैं, कुछ लोग नहीं आए हैं, तो मान लीजिए एक समय निश्चित किया जाए मीटिंग का, मान लीजिए कब तक लोग वेट करेंगे? 15 तक बोले नहीं तो मान लीजिए हम लोग आ गए, फिर आप नहीं, आपको मैं कह रहा हूँ कि कहा गया कि आप जा सकते हैं, आपके इसलिए केंद्रीय कमेटी सही समय से आ गए, तो आपके भी सवाल वही होगा, उनके भी सवाल वही है, प्रश्न उनके भी सवाल पूछा जाएगा, उनकी सवाल की जवाब दी जाएगी। अगर वो सही वक्त पे नहीं पहुँचे 15 के अंदर में, तो उनकी सवालें नहीं पूछी जाएगी, न उनकी जवाब लिया जाएगा। इसीलिए आपसे लिखित लिया गया कि आपके मन में क्या है, क्या नहीं हुआ, उस सवाल को अगर आपने जानकारी ले लिया तो वो भी आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। अगर उनके मन में नहीं रहना है कि वो सवाल संतुष्ट नहीं है, तो बाहर निकल सकते हैं स्वतंत्र रूप से। ये कमेटी आप बाधित नहीं रहेगी, हमारे विभाग आगे चलेगा। हमारे सभी लोग एक साथ रहते हैं पहले, तो उनसे क्वेश्चन किया जा सकता था कि भाई आप एक्टिव हैं कि नहीं है संस्था के प्रति। अगर आपको एक साथ चलना है तो आगे बढ़िए। ये बंद कर दीजिए, एक बंद कर दीजिए, आपसे